यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां खड़े लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक कि वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आते हुए न देख लें। यीशु का रूपांतर। 6 दिन बाद यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर अकेले ले गए। वहां उनके सामने उनका रूप बदल गया। 3 उनके वस्त्र ऐसे चमकदार, उज्जवल और उजले हो गए कि पृथ्वी पर कोई धुलाई करने वाला उन्हें ऐसा उजला नहीं कर सकता। मरकुस 9:4-13। तब मूसा और एलिय्याह वहां उन्हें दिखाई दिए और वे यीशु से बातें करने लगे। तब पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, यहां हमारा होना अच्छा है। हम 3 झोंपड़ियां बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें ढक लिया और उस बादल से यह शब्द आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तुरंत उन्होंने चारों ओर देखा तो यीशु को छोड़ और किसी को अपने साथ नहीं देखा। जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जो कुछ तुमने देखा है उसे तब तक किसी से न कहना जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे। उन्होंने यह बात मान ली, परंतु आपस में यह विचार करने लगे कि मृतकों में से जी उठना का क्या अर्थ है। उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहला? यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में दूसरी बार बताया। इसके बाद वे वहां से निकलकर गलील प्रदेश से होकर जा रहे थे, परंतु यीशु नहीं चाहता था कि कोई उनके यात्रा के विषय में जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था। उसने कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के 3 दिन बाद वह फिर जी उठेगा। परंतु वे इस बात को समझ न सके और उससे पूछने में भी डरते रहे। नम्रता और प्रेम के विषय में शिक्षा। इस प्रकार वे कफरनहूम पहुंचे। जब वह घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम रास्ते में क्या बातें कर रहे थे? परंतु वे चुप रहे, क्योंकि वे रास्ते में आपस में यह विवाद कर रहे थे कि कौन बड़ा है। तब वह बैठ गया और 12 को बुलाकर कहा, यदि कोई प्रथम होना चाहता है तो वह सबसे अंतिम और सबका सेवक बने। तब वह एक बच्चे को लाया और उन्हें बीच में खड़ा किया। फिर उसने उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम से ग्रहण करता है वह मुझे ही ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने किसी को देखा जो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, पर क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता इसीलिए हमने उसे रोका। पर यीशु ने कहा, उसे मत रोको, क्योंकि जो कोई मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करता है वह शीघ्र ही मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वह हमारे पक्ष में है। और जो कोई तुम्हें मसीह के जन समझकर एक प्याला पानी भी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपना प्रतिफल किसी भी प्रकार से नहीं खोएगा। पर विश्वास करने वाले इन छोटे बच्चों में से किसी को भी ठोकर खिलाए, उसके लिए यही अच्छा होगा कि उसकी गर्दन में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, क्योंकि दोनों हाथ रहते हुए नरक की न बुझने वाली आग में जाने से अच्छा है कि तू हाथ कटा होकर जीवन में प्रवेश करे। यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, क्योंकि दोनों पांव रहते हुए नरक में डाले जाने से अच्छा है कि तू लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करे। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, क्योंकि दोनों आंखें रहते हुए नरक में डाले जाने से अच्छा है कि तू एक आंख रहते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, क्योंकि वहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक को आग से नमक दिया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक में स्वाद न रहे तो तुम। दोस्तों, अगर आपको पवित्र बाइबल का यह वचन दिल को छू गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगला वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।